हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे संगीत के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके लगातार सीरीज में चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे 61 से, क्योंकि इससे पहले जो है 60 क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। चैनल के आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि चैनल पे आप लोग नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखेंगे प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पे कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस ग्रंथ की रचना की है? क्या प्रणव भारती, गीतांजलि, संगीतांजलि, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा प्रणव भारती, और संगीतांजलि हो जाएगा आपका दोनों। यानी कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, पंडित विनायक राव पटवर्धन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विनायक राव पटवर्धन की अगर बारे में बात कर रहा है तो इसका जवाब क्या होगा? क्या 22 जुलाई 1898 महाराष्ट्र में, या फिर 22 जुलाई 1898 महाराष्ट्र में? दोनों तो एक यहाँ पे क्या है? अच्छा, 1998 ऑप्शन चेंज है, या फिर 22 जुलाई 1900, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मुझे लगा कि दोनों ऑप्शन तो मैं कहीं एक ही तो नहीं डाल दिया हूँ, इस वजह से। चलिए देखेंगे 62 नंबर का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विनायक राव पटवर्धन का मैंने कल भी बताया था पिछले सेशन में कि उनका जन्म कब हुआ था, तो आज भी बता रहा हूँ। इसका जवाब आपको देना है। क्या हो गया इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो गया, 22 जुलाई 1998। माफ कीजिएगा, 1898 वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1898 मैंने बताया था। और क्या बताया था मैंने आपको 1897 के बारे में, कि ये जो है 1897 ईस्वी में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, ठीक है। ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आप लोगों से जो है कुछ भी छूटेगा नहीं, सारे प्रश्नों को मैंने अच्छे अच्छे शामिल करके रख लिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? इसका जवाब क्या होगा? क्या विष्णु दिगंबर ओमकार नाथ ठाकुर के, ओम, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर के, भातखंडे के, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो है आपको बता दें स्पष्ट कि ये जो शिष्य माने जाते हैं किनके? विष्णु दिगंबर पलूस्कर के। तो पलूस्कर यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किनके शिष्य थे? पलूस्कर के शिष्य हो जाएंगे। कौन? पंडित विनायक राव पटवर्धन। जन्म कब हुआ था? तो 1898 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए देखेंगे 64 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि विनायक राव किन रागों के रचनाकार थे? भैया विनायक राव पटवर्धन जी जो है ये कौन से राग की रचना किए हैं? कौन सा राग इनके द्वारा रचित है? क्या मालवा है, मालव है, गांधारी है, मालगुंजी है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? तो 64 नंबर का यहाँ पे जो जवाब होने वाला है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि यहाँ पे मालव जो है इन्हीं के द्वारा रचित है, गांधारी इन्हीं के द्वारा रचित है, और मालगुंजी इन्हीं के द्वारा रचित है। तो ये तीनों जो है राग का रचना किसने किया है? मालव, गांधारी और मालगुंजी के द्वारा। किनके द्वारा? तो विनायक राव पटवर्धन के द्वारा। तो एक से अधिक। चलिए देखेंगे 65 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि विनायक राव, ठीक है, राम लिखा गया है, राव ने किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? क्या गंधर्व महाविद्यालय लाहौर, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई, या मैरिस म्यूजिक कॉलेज, या फिर आपका एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विनायक राव जो शिक्षा जो ग्रहण किए थे, इसका जो जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका? गंधर्व महाविद्यालय बम्बई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किनके द्वारा? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा। और ये कौन सी शाखा थी इनकी? तो दूसरी शाखा थी। कहाँ पे? तो मुंबई में, ठीक है। चलिए इसीलिए ये उनके शिष्य कहे जाते हैं, पलुस्कर के शिष्य कहे जाते हैं ये विनायक राव ये पटवर्धन जी, ठीक है ना। चलिए देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि पंडित नारायण राव व्यास जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? क्या लाहौर में, सूरत में, बंबई में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो नारायण राव व्यास जो है इनका जो जवाब हो जाएगा 66 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी मुंबई कह लीजिए, वहीं इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि नारायण राव व्यास किस घराने से संबंधित थे? क्या इंदौर घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जो नारायण राव व्यास का जो घराना माना जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ग्वालियर घराना, जो कि सबसे प्राचीन घराने के तौर पे माना जाता है। ठीक है ना। इसके संस्थापक की बात कर ले तो नथन पीर बख्श इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, हद्दू असूखा इसी घराने के थे। चलिए, अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि नारायण राव व्यास इनमें से किसके शिष्य थे? नारायण राव व्यास क्या पलूस्कर के, भातखंडे के, रविन्द्रनाथ ठाकुर के, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नारायण राव व्यास की अगर बात कर ले मेरे दोस्त, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पलूस्कर, क्योंकि ये भी जो थे किनके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलूस्कर के शिष्य थे। चलिए, अब देखेंगे 69 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नारायण राव को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? क्या 1971, 1976, 1954, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो संगीत नाटक अकादमी जो है, इसका अगर बात कर लेंगे तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 देता है कहीं कहीं। ठीक है, 52 देता है, 53 देता है, लेकिन आपको 53 याद रखना है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नारायण राव व्यास को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1976 के अंदर में। चलिए देखेंगे 70 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न है हमारा कि चिंतामणि रघुनाथ व्यास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये सब जो भी आपको करवा रहा है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप लोग को ध्यान रखना है। पिछले भी सेशन का जो है वो भी इंपॉर्टेंट था, तो उस चीज को भी आप लोगों को देख लेना है ना। तो चिंतामणि रघुनाथ जो है व्यास, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था भाई? क्या 1924 कोल्हापुर, 1924 उस्मानाबाद, 1924 जलालाबाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में उस्मानाबाद में हुआ था चिंतामणि रघुनाथ व्यास का जन्म। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि चिंतामणि रघुनाथ को किस पुस्तक की रचना की थी? यानी रघुनाथ ने किस पुस्तक की रचना की थी? इनकी रघुनाथ जी की पुस्तक बताना है। क्या राग दर्पण, क्या राग विलास, राग तरंगिणी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका जो जवाब हो जाएगा 71 नंबर का, ये आपका हो जाएगा राग सरिता। यहाँ पे आप लोग को कहीं पे जो है राग सरिता देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से सॉरी कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा राग सरिता। ठीक है, राग सरिता। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो राग सरिता इसका जवाब हो गया आपका। तो यहाँ पे राग दर्पण देखें तो किनका होगा? फकीरुल्लाह का हो जाएगा। राग तरंगिणी अगर देखें तो किनका हो जाएगा? लोचन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 72 नंबर का कि चिंतामणि रघुनाथ ने किस नाम से बंदिशों की रचना की है? यानी कहा जा रहा है कि भैया इनका उपनाम क्या है? डायरेक्टली पूछ दिया जाए तो डायरेक्टली क्या बताना है? क्या राम रंग होगा? नहीं होगा भैया। प्रेम गुंजन या फिर प्राण पिया? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम गुंजन। क्योंकि राम रंग जो है ये कौन है? ये आपके रामाश्रय झा है भाई, रामाश्रय झा है। ठीक है, इनके पुस्तक का नाम लिखिएगा भाई आप लोग कमेंट में कि इनके पुस्तक का क्या नाम है। ये प्राण पिया आपके कौन है? प्राण पिया आपके विलायत खां है। ठीक है, विलायत खां है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्राण पिया है। चलिए, तो यहाँ पे प्रेम गुंजियन पूछ दिया कि किनका उपनाम है, तो आपको बता देना है चिंतामणि रघुनाथ का। ठीक है, क्योंकि यही अपने बंदिशों में इस नाम का प्रयोग करते थे। 73 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि चिंतामणि रघुनाथ को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो बताना है आप लोग को पद्म भूषण, तानसेन पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 73 नंबर का जवाब है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा ये सभी। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पद्म भूषण, तानसेन पुरस्कार और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार ये सभी इनको प्राप्त है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसने शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो भैया शंकर गंधर्व महाविद्यालय की अगर स्थापना के बारे में बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? क्या चिंतामणि रघुनाथ, कृष्णराव शंकर पंडित, विष्णु नारायण भातखंडे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका
शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना के विषय में? तो इसका जवाब क्या होगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा कृष्ण राव शंकर पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड कि कृष्ण राव शंकर पंडित इनमें से किसके शिष्य थे? यानी कि पूछा जा रहा है भैया कि इनके गुरु कौन थे। ठीक है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि कृष्ण राव शंकर पंडित के गुरु कौन थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्या, किनके शिष्य, तो भैया इनके गुरु कौन? प्रश्न तो दोनों एक ही को इंडिकेट कर रहा है ना, तो जवाब क्या होगा? क्या नथु खां, निसार हुसैन खां, भातखंडे, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या होगा? 75 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो जवाब हो जाएगा आपका नथु खां और निसार हुसैन खां, यानी कि ऑप्शन ए भी है ऑप्शन बी भी है। तो जवाब क्या लगाएं? उपयुक्त में से एक से अधिक लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखेंगे अब अगला प्रश्न हमारा 76 नंबर का कि कृष्ण राव शंकर पंडित इनमें से किस गायकी में प्रवीण थे? कौन से गायकी में प्रवीण थे? क्या ख्याल गायकी, टप्पा, तराना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 76 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कृष्ण राव शंकर पंडित जो है ये प्रवीण व्यक्ति माने जाते थे, ख्याल में भी, टप्पा में भी और तराना में भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे 77 नंबर का प्रश्न यहाँ पे 77 नंबर की कृष्ण राव शंकर पंडित को किस विद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी कि कौन से जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जो विद्यालय है उनके द्वारा क्या डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भैया किनको किया गया? कृष्ण राव शंकर पंडित को किया गया। तो कौन से विद्यालय से? क्या इंदिरा कला संगीत विद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, आर्य संगीत विद्यालय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा एक चीज कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कौन से स्थान पे स्थित है मेरे दोस्त, जरा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग। कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए तो प्रश्न है हमारा मल्लिकार्जुन मंसूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये भाई आपके कौन से घराने तो बोले तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? जयपुर घराना से हो जाएंगे मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या करना 1910 कर्नाटक में, 1860 बालकेश्वर में, 1902 लाहौर में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो जवाब होगा, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1910 कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1860 बालकेश्वर याद होगा ना, किनका भाई बताइए तो? भातखंडे का। ठीक है, आगे 1902 लाहौर में किनका भाई? पिछले सेशन में बता रखे हैं हम ये सब चीज। ठीक है, किनका? तो बड़े गुलाम अली का। ठीक है, बड़े गुलाम अली का। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी बड़े गुलाम अली का? जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, याद है? पिछला सेशन देखे होंगे तो याद ही होगा अभी तक, तो अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 79 नंबर का है, मल्लिकार्जुन मंसूर इनमें से किनके शिष्य थे? यानी मल्लिकार्जुन मंसूर की बात कर रहे हैं तो किनके शिष्य थे? क्या विष्णु दिगंबर पलुस्कर के, विष्णु नारायण भातखंडे के, बालकृष्ण बुआ अचल करंजीकर, या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? इसका जो 79 नंबर का प्रश्न है तो मल्लिकार्जुन के बारे में पूछा जा रहा है कि किनके शिष्य थे, यानी कि मल्लिकार्जुन के गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे भैया? इसका जवाब होगा 79 का क्या होगा? बालकृष्ण बुआ अचल करंजीकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनका घराना ऐसे जयपुर माना जाता है, तो कहा जाता है कि ये इचल करंजीकर से भी सीखे थे, और भी इनके कई सारे गुरु रहे हैं, बहुत सारे गुरु रहे हैं इनके, तो ये कहा जाता है कि ये जयपुर के हैं और ये जो है आपके ग्वालियर घराने के इचल करंजीकर जी से भी ये सीखे थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मल्लिकार्जुन ने किस ग्रंथ की रचना की? यानी मल्लिकार्जुन के ग्रंथों की रचना की बात किया जाए तो कौन से ग्रंथ थे जिनकी रचना की थी? क्या राग तत्व विबोध था, संगीतांजलि था, नन्ना रस यात्रा था, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या होगा? तो 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब क्या होगा? नन्ना रस यात्रा, ऑप्शन नंबर सी।